इंद्र देवता को भी अहंकार हुआ, जो भगवान ने उनके अहंकार को दूर करने के लिए गिरिराज महाराज का पूजन करवाया। गिरिराज जी महाराज के माध्यम से इंद्र देवता को बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी सत्ता है वह मेरा है, इसलिए चाहे राजा हो या रंक हो, किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए। माया मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते अग्रहणानुबंध। इंद्र देवता कहते हैं, प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्त मस्कम। हो सकता है कि मुझे अज्ञानता बस अहंकार हो गया, लेकिन आप तो माता पिता गुरु जगतामधीशो, आप ही परमपिता परमेश्वर हैं, तो क्या अपने इस भक्त को क्षमा नहीं कर सकते? नार विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट किनाई। मनुष्यों से एक कदम ऊपर या एक कदम आगे या एक पद ऊपर मनुष्यों और देवताओं में मात्र एक सिद्धि का अंतर है। फर्क यह है कि मनुष्यों का शरीर विकार युक्त है और देवताओं का शरीर विकार युक्त नहीं है। नहीं तो जो स्वभाव देवताओं का है वही मनुष्यों का है, जो मनुष्यों का है वही देवताओं का है। हजारों बार इंद्र बनने के बाद भी इंद्र को अहंकार आता है, हजारों बार ब्रह्मा बनने के बाद भी ब्रह्मा को अहंकार आता है। फिर से अपने पद से गिराए जाते हैं, फिर तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, फिर पद को प्राप्त करते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, करने वाला न करने वाला सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं करता, कुछ न करने के बाद भी सब कुछ करता है, ऐसा मात्र एक मेरे मनमोहन श्याम है। जिससे भी अपराध हो जाए, अजानता मामकेन मूढ़े कारवेदिना आन तोयम तौ पिता तद भगवान छंतुर महती। वरुण देवता भी क्षमा मांगते हैं, उनके सैनिकों से अपराध हुआ था। भगवान गोविंद के पिताजी का देखो, एक बालक होता है, अपराध तो करता है, लेकिन वही यदि माँ बाप से प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है, तो माँ बाप उसके गले को नहीं काटते, अपितु उसको क्षमा कर देते। तो यदि परमात्मा हमारे माता पिता हैं तो हमें क्षमा क्यों नहीं करेंगे? भगवान गोविंद को प्राप्त करने के लिए गोपियां पूजा अर्चना पाठ करती हैं, ब्रजवासी पूजा पाठ करते हैं। भगवान भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना करते हैं, माँ कात्यायनी से एक ही प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसी कृपा कर दो कि गोविंद हमारे हो जाएं। गोविंद से हमारा नाता जुड़ जाए। जिनके पास हमें जाना है, हम लोग कहां से आए हैं पता नहीं है, कहां जाना है पता नहीं है, किसके साथ आए हैं पता नहीं है, किसके साथ जाना है पता नहीं है। इस संसार को अपना मान करके संसार में व्यस्त हो जाते हैं, जबकि ये संसार मेरा नहीं है,
मैं इस संसार का नहीं हूं। 50 साल, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष के बाद जाना ही जाना है। इसलिए गोपियां, ब्रजवासी भगवान भोलेनाथ मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। वह नंद का बेटा, वह गोविंद मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए, अर्थात मुझे मेरी रक्षा करे, स्वामी के रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर। मार्गशीर्ष में व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, कृष्ण के पास जाना चाहती हैं। कन्हैया एक लीला करते हैं। आज अर्धरात्रि में कन्हैया ने बंसी निनाद किया, बेड़ू निनाद किया। भौरों की गुंजार, चंपा चमेली पुष्प की सुगंध, कलकल निनाद करती हुई यमुना जलधारा। रात्रि के समय भी ऐसा लग रहा जैसे हजारों सूर्य की प्रकाश छाया हुआ है। आज चंद्रमा में ऐसी दिव्य कांति निकल रही है, मानो हजारों सूर्यों के समान एक चंद्रमा है। रात में भी दिन प्रतीत हो रहा है। जैसे कन्हैया ने बंसी निनाद किया तो गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त थीं। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, कोई गोपी भोजन बना रही थी, कोई गोपी अपने बालक को दुग्धपान करा रही थी। जैसे ही बंसी वेणु निनाद सुने गोपियां तो जाने के लिए तैयार हो गई। पता चला एक आंख में काजल लगा है, दूसरे में काजल लगाना भूल गई और गोविंद के पास जाने के लिए अपने आसन से उठ खड़ी हुई। कोई गोपी अपने बालक को दुग्धपान करा रही है, उसको पता नहीं कब अपने बालक को जमीन पर रख दिया और गोविंद के पास जाने के लिए दौड़ लगा दिया। कोई गोपी भोजन बना रही है, हाथ में आटा लगा हुआ है और गोविंद के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। कोई गोपी भोजन खिला रही है, प्रसाद पवा रही है घर के लोगों को। महाराज उसी अवस्था में गोविंद के पास जाने के लिए निकल पड़ी। यहां तक कि दरवाजे पे ससुर है, जेठ है, भूल गई कि सर पे पल्लू भी रखना है। उसी अवस्था में घर से निकल गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निसम्य गीतम तदनंगवर्धनं व्रजये स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा कामं क्रोधं भयं स्नेहमैक्यं सुहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। आज गोपियां निकल तो गई। कुछ लोग कहते हैं कि 16,108 गोपी
गोविंद के पास गई, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड अध्याय 29 श्लोक संख्या 4 में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे गोपियां निकली निशम्य, जैसे गोपियां निकली अपने घर से, तदनंग वर्धनम, किसी के सर पे पल्लू है, किसी के सर पे पल्लू नहीं, किसी के एक आंख में काजल है, किसी के एक कान में बाली है, जो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में निकल गए। तो ब्रजवासियों के माता पिता भाई बंधु पति समाज ने उनको रोका, रात्रि के समय कहां जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किससे बताएं कहां जा रही है। तो गोपियों ने कृष्ण के शरीर को घर मान लिया और अपने मन से कृष्ण के चरणों में पहुंच गई। कृष्ण गृहीत मानसा रंतु मनश्चक्रे, उनका चारों तरफ से परिक्रमा की, यही महारास है। हमारे मन को भगवान की भक्ति रास आ जाए, यही तो महारास है। प्राय हम लोग कहते हैं 16,108 गोपियों के साथ भगवान नृत्य किया, रास किया। गोपियों ने मन के साथ गोविंद के पास जाकर के भजन गाई है, नृत्य किया है, शरीर के साथ नहीं। काम क्रोध लोभ मोह स्नेह, यह सब शरीर के कार्य हैं और इन सब का परित्याग करके गोपियां गई हैं। इसका मतलब शरीर उनका घर पे है, तो शरीर गया कहाँ? सुखदेव जी महाराज बताते हैं नित्यम हरो विदधतो, निरंतर उनका चिंतन लग गया। चिंतन लगने के कारण तन्मयताम ही। अच्छा आप बताओ, कोई आपका सगा है, रिश्तेदार है या बहुत प्रेमी है, उसका आप चिंतन करते हो तो खो जाते हो कि नहीं? होता है ना? या कोई आपके घर में आपका कोई खास है और वो चला गया, तो आप परेशान होते हो कि नहीं? चिंतन में होते हो कि नहीं कि भैया अब यहाँ पहुंचा होगा, अब यहाँ पहुंचा होगा, अब अपने घर पहुंचा होगा, उसी में खोते हो कि नहीं? तो गोपियां भी कृष्ण के चिंतन में इतनी तन्मय हो गईं कि उनको पता ही नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहे हूँ। अर्थात उनका शरीर चेतन से जड़ के रूप में हो गया, वही समाधिस्थ हो गई। शरीर के साथ गोपियां कृष्ण के पास नहीं गई। हम लोग कभी कभी सपने में देखते हैं, मंदिर में गए, भगवान की पूजा किए, तो भगवान ने मुझसे पूछा कि बेटा इतने दिन बाद क्यों आए? भोलेनाथ आ गए तो उन्होंने मुझे बोला कि आज मुझे यह प्रसाद बना करके देना। लड्डू गोपाल आ गए तो उनसे मैंने बात किया। आज मैं नदी में स्नान कर रहा था, पूजा कर रहा था भगवान की। सपने देखते हैं कि नहीं हम लोग? कभी राम आ जाते हैं, कभी श्याम आ जाते हैं, कभी लाडली जी आ जाती हैं। जो माता रानी को मानता है उसके सपने में माता रानी आ जाती हैं। और जो हम जागते हुए पूजा पाठ करते वही सोते में भी कर लेते हैं। सुबह आपस में बात करते हैं, आज मैंने भगवान का पूजा किया, आज मैं वृंदावन में था। पता चले हाथ में लड्डू आया हुआ है मोतीचूर का, और खाने का मन हुआ, मुंह तक जाते जाते नींद खुल गई। बाद में पछतावा होता है। बताओ, थोड़ी देर और सोते रहते, खा लेते तो जगते। होता है कि नहीं? वही बात है यहाँ पे। गोपियां अपने घर में ही समाधिस्थ होकर के जो चेतना अवस्था में करती थी, वो समाधिस्थ अवस्था में करने लगी। वो आंख बंद करके वही विराजमान है, कोई खड़ी है, कोई बैठी हुई है, और मन से गोविंद के पास जाकर के बात कर रही है। तो वहां जो अगल बगल उनके घर वाले, पास पड़ोस वाले है, कहती बावरी हो गई है, पगली हो गई है, पागल हो गई है।
यही तो सच्चा प्रेम है। गोविंद की भक्ति में गोपियां, अभी आप लोग शायद ऐसे संतों से नहीं भेंट किए होंगे। देखो, संतों को खोजोगे तब मिलेंगे संत। संत ऐसे नहीं मिलते, संतों को खोजना पड़ता है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और जो वास्तविक संत होगा ना, कभी उसके पास जाना यार तो देखना वो बात करते हुए मिलता है, हंसते हुए मिलता है। किससे बात करता है वो? कोई अगल बगल में नहीं है, वो आपके लिए नहीं लेकिन उसके लिए है। ब्रज की गोपियां कहती, कन्हैया आप मेरे साथ कंधे पे हाथ रख के बंसी बजाओ। आंख बंद है, समाधि में है, लेकिन मुख से वाणी निकल रही है। अर्जुन जी महाराज सोए हुए हैं, निद्रा में डूबे हुए हैं, अचेत अवस्था में हैं, लेकिन उनके मुख से शब्द क्या निकल रहा है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कन्हैया ने देखा ये तो सोया हुआ है, इसके बाद भी इसके और मुख से ही नहीं, अर्जुन के रोम रोम से यह शब्द निकल रहा था, उच्चरित हो रहा था। तो कन्हैया गए, अर्जुन के चरणों के पास बैठ गए और चरणों के पास बैठ करके देखा कि मेरे भक्त मेरा इतना चिंतन करता है। उनके चरणों पे ऐसे हाथ रखा, गोविंद के अश्रुधारा आंख से निकल करके अर्जुन के चरणों पे पड़ा। खुशी के आंसू ठंडे होते हैं। कोई आपको दुख हो, आप रो रहे हो, चिंता है, आंसू निकले तो उसको हाथ पे डालना गरम महसूस होगा। लेकिन कोई आ गया प्रसन्नता के मारे, या कुछ आपको अपार सफलता मिली, प्रसन्नता के मारे आंसू निकला, तो वो ठंडा होता है। अर्जुन के चरणों पे वो अश्रु बूंद पड़ा। अर्जुन जाग गए, देखा तो चरणों में कन्हैया बैठे। अरे केशव, आपने ये क्या कर दिया? बोले, प्यारे तेरे से जैसा बड़ा भक्त तो कोई हो सकता है क्या? लोग जागते हुए कीर्तन नहीं कर पाते और तुम सोते सोते कीर्तन कर रहे हो। गोपियां उसी अवस्था में है, समाधिस्थ है, लेकिन उनके मुख से कोई कह रही है, कन्हैया मेरे घर माखन चुराने कब आओगे? कन्हैया थोड़ी तेज में बेड़ू निनाद करो। कन्हैया देखो मैं काजल लगा के आई हूं। आपस में बातें कर रही, अपने आप से बात कर रही। गोपियों का शरीर यहां पे है, मन नहीं है। शरीर से आप भले ही कहीं पे रहो, मन से तो वृंदावन में पहुंचना चाहिए। मन से तो गोविंद के चरणों में होना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत मीत सो, मन ही करत फजी। स्वागतम वो महाभाग, प्रियम क्यों कर्माणि वह, ब्रजस्या नामयं कश्चिदा व्रोतागमन कारणम। अच्छा, किसी के ऊपर क्रोध आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? अब वहां सामने तो नहीं है, मन में सोचते हैं, मिलने दो दाव, इस बार ऐसा बताएंगे समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि नहीं? गाड़ी से चले जा रहे हैं, घर में बैठे हुए कोई नहीं है, आने दो, इस बार लेता हूं खबर। या किसी से मिलने की इच्छा हो, बैठे बैठे अकेले में उसका ध्यान आ गया,
वो कोई भी हो, माता पिता भाई बंधु दोस्त सखा कोई भी हो सकता है। वो यार राजा भाई इतना देर इंतजार कराते हो गया, कब तक आएगा तू? और जैसे आता दूर दिखता है, ओह आ गया। वो सुना नहीं लेकिन मैंने बोल दिया, होता है ना, वो आ गया भाई आ गया, चलो भाई। अपने आप से बातें कर। गोपियों का मन गया तो गोविंद ने उनके मन का स्वागत किया। कहिए आप लोग कहां घूम रही हैं रात को? इस तरह से रात्रि में स्त्री जाति को घर से बाहर निकलना शोभा देता है क्या? भाई बंधु पति सबको छोड़ करके गोपियों ने किसका किसका त्याग किया है गोविंद को प्राप्त करने के लिए? मातरः पितरः पुत्रा भातरः पतयश्च वः दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररंजितम्। माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, भाई बंधु को छोड़ दिया। अरे पति तो परमेश्वर होता है, उसको छोड़ करके आप लोग यहाँ पे चली आई। ध्यान देना एक एक शब्द के ऊपर। पति को छोड़ करके गोपियों ने कहा असली पति तो आप हो, और जब आप यहाँ हो तो संसारी पति के पास क्यों रहूं ना? गोपियों ने कहा कि ये आप मत कहना कि मैं आपके पास आ गई, क्योंकि मेरे घर वालों को मेरे शरीर की जरूरत है। स्वार्थ लागे करहि सब प्रेते, सुर नर मुनि सब किया रीति। गोपियों ने कहा ये मत सोचना कि मैं शरीर से आई हूं। चित्तम सुखेन भवता प्रहतं गृहेषु। गोविंद आपके चरणों में मैंने अपने चित्त को लगाया है। देखो एक एक श्लोक में बताया जा रहा है कि नहीं। यदि हम कहें कि भगवान ने 16,108 के साथ नाचा तो गलत